हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी मैं इतने दिन से अर्थमेटिक पढ़ रही थी, तो आज मैंने उसके टॉपिक टेस्ट लगाए थे और उसके साथ एक मॉक टेस्ट भी लगाया था, जिसका स्कोर मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। और जो मैंने टॉपिक टेस्ट लगाए थे उसका स्कोर भी मैं शेयर करने वाली हूँ। अभी इतने दिन से ऐसा हो रहा था कि मैं बस अर्थमेटिक का रिवीजन करते जा रही थी। जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ रखे हैं उनका पूरा रिवीजन कर लिया है मैंने। मतलब कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, कम से कम 4 से 5 टॉपिक अभी बचे हुए हैं, बट बाकी जो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं मैंने उनका टॉपिक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि अभी तक तो ऐसा था कि मैं पीडीएफ से सॉल्व कर रही थी अर्थमेटिक के जो टॉपिक मुझे करने थे, रिवीजन करना था जिनका। लेकिन अब टॉपिक टेस्ट लगाना ज़रूरी था। मैंने ऐसा ही सोचा था कि पहले मैं रिवीजन करूँगी सारे टॉपिक का, मतलब जो टॉपिक होता जाएगा फिर उसका टॉपिक टेस्ट भी लगाना है। उसमें थोड़े अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक मैं जो पीडीएफ सॉल्व करती थी तो मैं वही पीडीएफ सॉल्व करती थी जो मैंने क्लास में जो क्वेश्चंस देखे थे उन्हीं की पीडीएफ सॉल्व करती थी, क्योंकि उसमें सारे टाइप कवर हो जाते थे। जैसे कि परसेंटेज है, उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो पीडीएफ में होते थे, तो उससे क्या है कि सारे टाइप कवर हो गए। अब ठीक है, मैंने 3 टॉपिक तो अच्छे से रिवीजन कर लिए हैं, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो और एजेस। तो अभी इनके टॉपिक टेस्ट लगाना था। आज मैंने 2 जो टॉपिक है उनके टॉपिक टेस्ट लगाए थे और वो मैं आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले जब मैं पढ़ाई करने बैठी थी तो मैंने करंट अफेयर की क्लास देखी थी, और अभी सोच रही हूँ कि अभी प्री एग्ज़ाम आने वाला है तो 4 से 5 दिन और ये सारी क्लासेस देखती हूँ, एडिटोरियल की और करंट अफेयर की, और फिर उसके बाद मैं सिर्फ मॉक पर ही ध्यान दूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और सेक्शनल टेस्ट पर ध्यान दूँ। बाकी अभी देखती हूँ कि कैसा क्या करना है। अभी तो यही सोचा है मैंने कि बस कुछ दिन और देख लेती हूँ, फिर उसके बाद पूरे दिन भर मॉक दूँगी। अब ये मैंने क्लास देखी, उसके बाद फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी थी, और एडिटोरियल की क्लास के नोट्स नहीं बना पाई थी। ऐसा होता है कि मैं कभी कभी नोट्स बनाने लगती हूँ और फिर कभी कभी नहीं बनाती हूँ, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी निविसा बंसल मैम का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये सारी मीनिंग्स रहती हैं, तो अगर रिवीज़न करना हो तो वहाँ से जाके कर सकते हैं। और अभी तो मैंने किया ही नहीं रिवीज़न बहुत दिन से। और फिर जो मैंने टॉपिक टेस्ट लगाया था वो सबसे पहले मैंने लगाया था परसेंटेज का, और उसमें मेरा स्कोर आया था 6/10। मतलब बहुत ही कम था ये तो, बट कोई बात नहीं है, मैं कल और लगाऊंगी, क्योंकि इसमें ना 2 क्वेश्चन मैंने किए नहीं थे और एक क्वेश्चन मेरा गलत निकल गया था, इस वजह से ये स्कोर कम आया। बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे ये, बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हो एक लाइन के क्वेश्चन है तो कितने ही इजी होंगे। और फिर उसके बाद मैंने लगाया था रेशियो का टॉपिक टेस्ट, जो कि जिसमें मेरा स्कोर आया था 87 नहीं, 8.75। और इसमें क्या है कि मेरा बस एक क्वेश्चन गलत निकल गया था, बाकी 9 क्वेश्चन सही निकले थे और पूरे अटैम्प्ट कर लिए थे। इतने इजी क्वेश्चंस थे और टाइम भी अच्छा खासा मिलता है इसमें। और ये गाइडली पर एक अर्थमेटिक मिस्ट्री नाम से कुछ है एक सेक्शन, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टेस्ट दिए हुए हैं। अगर किसी को भी अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ से कर लिया करो, बहुत ही बढ़िया है। और फिर टॉपिक टेस्ट देने के बाद मैं बैठ गई थी मॉक देने के लिए। और फिर जब मैं मॉक देने के लिए बैठी ना, तो फिर पता नहीं क्या आजकल मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं हॉलीवुड के ही मॉक टेस्ट दे रही हूँ, और अंडर 24/7 के इससे बेटर है, फिर भी मैं नहीं दे रही हूँ। बाकी अगर आप लोगों को प्रैक्टिस मॉक से परचेस करना है टेस्ट, तो मेरा एक कूपन कोड है नेहा82, मैं भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से कोड ले सकते हो और आपको 73% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये मेरा कोड यूज़ करते हो तो। अभी जो नॉर्मल डिस्काउंट चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा है 73% डिस्काउंट, मतलब आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर किसी को भी परचेस करना है ना तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी उसके टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, मैं कल उसका टेस्ट लगाने वाली हूँ। और अभी मैंने आज हॉलीवुड का लगाया था, जो कि सच में बहुत टफ़ था, और मेरा स्कोर इंग्लिश में तो अच्छा खासा आ जाता था, बट आज नहीं आया। और बहुत से लोगों को ये टफ़ नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा था। अंडर 24/7 पर मॉक देने का सोचा है मैंने। ये हॉलीवुड के तो सच में बहुत टफ़ होते हैं। बाकी मैंने ये भी सुना है कि आप ज़्यादा टफ़ की तैयारी करते हो ना, तो फिर अगर इजी एग्ज़ाम आता है तो ऐसा लगता है कि हम
बहुत इजी आया है और इसे हम कर सकते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि टफ़ चीज़ की तैयारी करनी चाहिए तो इजी आराम से हो जाती है। तो इसलिए अभी मैं हॉलीवुड के ही मॉक दे रही हूँ। बाकी अडर 24/7 का तो सब्सक्रिप्शन मैंने ले लिया है, मैंने बताया था, मतलब मेरी दीदी ने ले लिया है सब्सक्रिप्शन। तो सॉल्व तो मैं भी कर सकती हूँ, मतलब मॉक मैं भी दे सकती हूँ, बट अभी तो हॉलीवुड ही चल रहा है। और देखते हैं कि अब कल मैं अडर 24/7 का मॉक देती हूँ या प्रैक्टिस मॉक का। और फिर मॉक का स्कोर तो जो मैंने बताया था कि स्टक हो गया है, तो वो स्टक ही है 30 से 40 के बीच में। और अभी 2-3 दिन से तो ऐसा है कि 30, 31, 32 इतने पे ही स्टक है, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। कभी इससे परसों पहले भी शायद 31 स्कोर आया था और आई थिंक कल 30 आया था। तो ऐसा ही स्कोर आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। और पहले तो ऐसा था कि इससे पिछले वाले टेस्ट में इंग्लिश में सही आ गया था, बट अभी इंग्लिश में भी सही नहीं रहा टेस्ट का स्कोर। और हाँ, मैथ्स में अच्छा हो गया था। इससे पिछले वाले मैथ्स में बहुत बुरा स्कोर था, बट इसमें मैथ्स में अच्छा हो गया था। तो ऐसा ही होता है कि किसी टेस्ट में कोई सेक्शन सही हो जाता है और फिर किसी टेस्ट में कोई सेक्शन सही हो जाता है। अगर सारे सेक्शन ही सही होना तो हॉलीवुड पर भी अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा, बट इसमें ऐसा होता है ना कि एक सेक्शन बहुत टफ़ दे देते हैं ये, तो उसकी वजह से स्कोर बहुत ही बुरा आ जाता है। और फिर मैं पीडीएफ सॉल्व करने लगी थी। मुझे कमेंट आया था कि मैं कौन सी पीडीएफ सॉल्व करती हूँ, तो मैं गाइडली पर जो पीडीएफ बंडल होता है ना, वो परचेज़ कर रखा है मैंने, तो यही पीडीएफ सॉल्व करती हूँ मैं। बाकी ये सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं डेली पीडीएफ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, बट डेली नहीं कर पाती हूँ, तो मैं एक साथ कर देती हूँ बहुत सारे डेज़ की पीडीएफ। तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी परचेस भी कर सकते हो, उसका प्राइस कोई हाई नहीं रहता है, ये 630 650 समथिंग ही रहता है आई थिंक। अभी मैंने बहुत टाइम से चेक नहीं किया है, क्योंकि मैंने तो परचेस बहुत टाइम पहले का करके रखा है। और ये तीनों पीडीएफ सॉल्व की मैंने, इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं की थी। और अभी मेरे पास वो मेरी छोटी बहन का जो लैपटॉप था वो नहीं था 2-3 दिन से, तो क्लास भी नहीं देख पा रही थी, क्योंकि दीदी मुझे लैपटॉप देती नहीं है ज़्यादा टाइम के लिए। और जो यस ऑफिसर की आईडी है वो लैपटॉप में ही ओपन रहती है। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी लोग अपना मॉक स्कोर शेयर करना जो अभी मॉक में आ रहा है। सो बाय बाय गाइस।